गुड आफ्टरनून क्लास, माई सेल्फ एसके सिंह। और आज हम लोग क्लास 11th आईआईटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सेट। हम लोग करना है सेट को सेट। आप देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से बच्चों को समझ नहीं आता बट क्या है, यदि इसमें छोटी छोटी चीज़ें भी समझी जाए तो ये हमें फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा। तो इसमें हम लोग पहले इसके बारे में समझते हैं। सेट को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बताना चाहिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? जो नंबर 1 से लेके इनफिनिटी तक जितने भी डिजिट होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ के, जीरो क्या है, वो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो होल नंबर में आता है। होल नंबर क्या है? जीरो से लेके जितने भी नंबर डिजिट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, वो सब कहलाते हैं होल नंबर। और यदि जीरो ना इंक्लूड किया जाए, जीरो इंक्लूडेड ना किया जाए तो सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होंगे? जैसे 1 2 10 100 2001 2001, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। और इनफाइनाइट, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। और कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक, जहाँ तक लिख पाओ, जितने डिजिट लिख पाइए जो पॉजिटिव हो उसे कहेंगे नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जीरो के साथ में नेचुरल नंबर हो, जीरो हो और इसके बाद में कोई भी डिजिट हो, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर। क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर, होल नंबर। क्या? अगर जीरो इंक्लूडेड है होल नंबर, जीरो नहीं है तो किस में आएगा? नेचुरल नंबर में। देन आफ्टर इंटीजर की बात करेंगे। इंटीजर क्या है? इंटीजर में हम लोग लेंगे प्लस माइनस की वैल्यू, प्लस में माइनस में, यहाँ तक कि होल नंबर भी हो, प्लस में माइनस में और होल नंबर भी हो, तो क्या क्या कहलाएगा? इंटीजर। क्या कहलाएगा? इंटीजर। इंटीजर में क्या होगा? जैसे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। आपसे पूछा जाए कि जीरो क्या इंटीजर है? यस, ऑलवेज जीरो इंटीजर है। तो प्लस माइनस कोई भी डिजिट हो, प्लस में हो माइनस में हो, किसी में कोई भी डिजिट हो, सारा का सारा इंटीजर होता है, ठीक है ना। और क्यू फॉर रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मींस क्या होता है? जो रेशियो में हो, p बाई क्यू फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? p बाई क्यू फॉर्म में यदि कोई नंबर है तो रेशनल नंबर कहलाएगा। अब p बाई क्यू के मतलब q डज नॉट इक्वल जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रेशनल नंबर, जैसे 1/2 क्या है? रेशनल नंबर। 3/2 क्या है? रेशनल नंबर, ठीक है ना। आर क्या है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। एक नंबर रियल होता है कि इमेजिनरी होता है, ठीक है ना। नंबर भी रियल और इमेजिनरी होता है। कॉम्प्लेक्स जब आप पढ़ोगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में जो वैल्यू i के साथ आएगी वो इमेजिनरी होगी, ठीक है ना। और जो जैसे लिखा हो 3 + i, 3 + 4i, तो जो i के साथ है वो इमेजिनरी है और जो कांस्टेंट जो है वो रियल नंबर है। ये i क्या होता है? ये आयोटा। क्या है? आयोटा। और कैसे, जैसे आपसे कह दिया जाए कि √4 का वैल्यू क्या आएगी, तो √4 का हम लोग 4 की तो 2 लिख लेंगे, लेकिन माइनस क्या लिखेंगे? तो इसलिए एक नंबर दिया गया है कि i² की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। तो इसको हम लोग लिखते हैं i² 4 मींस 2i आएगा, और जो i के साथ टर्म आएगा वो इमेजिनरी होगा। हम लोगों को रियल नंबर लेना है। जो रियल नंबर, ये जरूरी नहीं कि रियल नंबर माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। रियल नंबर प्लस माइनस किसी में हो सकता है, बट आयोटा ना हो। माइनस कौन वाला रियल नंबर माइनस नहीं होता? समझे बात को? समझो, जैसे रूट के अंदर हो बच्चा, कोई वैल्यू रूट के साइड में है, जैसे √-2 है, 2 है, √-3 है, तो ये माइनस में है, तो ये आपका इमेजिनरी होगा। और अदरवाइज अगर ऐसा लिखा हो, -3 लिखा हो, -4 लिखा हो, तो ये रियल नंबर होंगे। क्या कौन नंबर होंगे? रियल नंबर। आइए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चा, ध्यान समझिएगा। अब हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.1 पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग आर सेट। आपको बताना है, सेट लिखना है, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। बेटा ध्यान दे देना। पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बीइंग बिगिनिंग्स विद द लेटर j। समझिएगा बात को। कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल
द मंथ, सभी मंथ का कलेक्शन करना है। क्या करना है? कलेक्शन करना है। और कलेक्शन कहाँ से करना? ऑफ अ ईयर, एक ईयर में, बिगनिंग विद द लेटर जे, जो जे से स्टार्ट हो। वैसे तो हम लोग लिखते हैं जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 मंथ लिखते हैं, ठीक है ना। इसमें कर्ली ब्रैकेट। बट यहाँ क्या लिखना है? वो लेने जो जैसे स्टार्ट, जून और जुलाई, जून जुलाई और जनवरी, जून जुलाई और जनवरी, ठीक है। सेट बनाएंगे जून जुलाई एंड जनवरी, 3 डिजिट होते हैं, खत्म कहानी। देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है, पहले समझ लीजिएगा, बाद में आप लोग जब से पढ़िएगा तो अपने सामने बुक ओपन करिएगा, क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आपको 100% समझ में आएगा, गारंटी है। बट यदि आप बुक नहीं उठाएंगे, केवल वीडियो सुनेंगे तो सुनने से नहीं होता है। बाबा राम तो कहते हैं करने से होता है, तो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या कलेक्शन कर सकते हो? जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर हो आपको, जैसे सपोज करो इंडियन राइटर तुलसीदास, कालिदास, ठीक है, और रहीम, और इसके बाद में कबीरदास, सूरदास, ठीक है ना। तो इनसे कलेक्शन नहीं कर सकता है। किसी को कबीरदास अच्छे लगते हैं, किसी को सूरदास अच्छे लगते हैं, मीराबाई है, ठीक है ना, रस खान है, ठीक है। आप हिंदी ना बताइए, तो इसका हम लोग कलेक्शन नहीं कर सकते हैं कि इंडिया में कौन बेस्ट 10 टीचर है, ठीक है ना। हम टीचर तो ले सकते हैं, बट ये नहीं सकते बेस्ट कौन बेस्ट राइटर है, ठीक है ना। तो ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, आ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब 10 क्रिकेटर लेने जो बेस्ट हो वर्ल्ड में और बैट्समैन हो, ठीक है। तो किसी को सचिन तेंदुलकर अच्छे लगते हैं, तो हमें तो अच्छे नहीं लगते। हमें क्यों नहीं अच्छे लगते हैं बताइए? सचिन तेंदुलकर केवल अपने लिए खेले हैं और सौरभ गांगुली देश के लिए खेला है। मतलब कैसे समझे हो कि सचिन के जब ये समझिए, जब मैच जीत रहा होता था तब सचिन रन बनाया हमेशा, ठीक है। और जब इंडिया हार रहा होता तो सचिन हार गए होते हैं, वो 0 आउट हो गए होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सौरभ गांगुली जब देश को जरूरत पड़ती थी, जब टीम इंडिया को जरूरत पड़ती थी, तो उसके लिए खेलते थे। तो हमें बहुत ही बेस्ट लगते थे क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर से अच्छे कौन लगते थे हमें? ये आपके सौरभ गांगुली, ठीक है ना। इसके बाद में वीरेंद्र सहवाग भी अच्छे लगते हैं। किसी को देखिएगा, उसी टाइम पे राहुल द्रविड़ भी थे, लेकिन उनके सामने सौरभ गांगुली थे, सचिन तेंदुलकर थे, ठीक है ना। तो उनको बेचारे को कह दिया कि बेकार है, ठीक है, लेकिन वो भी बेस्ट थे। किसी को राहुल द्रविड़ अच्छे लगते हैं, टिक के खेलते थे, ठीक है, कभी आउट ही नहीं होते थे। तो हर किसी की चॉइस डिफरेंट है, तो हम बेस्ट 11 बैट्समैन चॉइस नहीं कर सकते, चूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम सेटर नहीं बना सकते हैं। देखिए आपके मन में, सुनिए इधर, आप लोगों के मन में भ्रम हो रहा है कि हम सचिन तेंदुलकर बुराई कर रहे हैं। बुराई नहीं कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है ना, कि किसी कोई बैट्समैन अच्छा लगता है, किसी को कोई बैट्समैन अच्छा लगता है, और एग्जाम्पल देना होता है किसी चीज का, ठीक है ना। जैसे अभी आपसे कह दिया जाए कि आप क्लास में सपोज करो 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अब उसमें 5 स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड है, ठीक है। उसमें जो सपोज करो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, अच्छा बात समझने की कोशिश करिएगा, और इसमें 5 स्टूडेंट कैसे हैं? बहुत ही टैलेंटेड है, ठीक है। जो ए स्टूडेंट है, बी है, सी है, डी है, ई है, 5 स्टूडेंट है। अब इसके आते हैं 100%, 100 में 100 मार्क्स आते हैं। इसके आते हैं 99%, इसके आते हैं 98%, 97%, इसके 96%, ठीक है। अभी एक ही स्कूल में पढ़ रहा है, तो ई को क्या बोला जाता है? या 5th रैंक में आ रहा हो, 5वीं रैंक आ रही है, यानी कि रैंक खराब है। और यदि बेकार स्कूल में पढ़ रहा होता तब भी इसके 96 मार्क्स 96 ही आते हैं, बट क्या कहा जाता है? ये सबसे बच्चा मेरे स्कूल में सबसे टैलेंटेड बच्चा है। इस पर्पस से बता रहा है, एक एग्जांपल देके बताया। हमने नहीं कहा सचिन तेंदुलकर खराब है, ठीक है ना, बात समझ में आई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। इसका कलेक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ, बच्चा फोर्थ क्वेश्चन है कि आप कलेक्ट करना था कितने बच्चों को, अपने क्लास के बॉयज को। भाई वो तो कहीं चले नहीं जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि आज एडमिशन हुआ 10 का और नेक्स्ट डे 10 गायब, अगले 20 स्टूडेंट दूसरे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जितने आप क्लास में स्टूडेंट हैं उनका कलेक्शन को आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं रोहन, सचिन, ठीक है ना, राहुल, सौरभ, etc, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा कि आ कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटर्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवेल लिखी गई हैं, इनके द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो नॉवेल लिखी गई हैं, क्या उसका कलेक्शन हो सकता है? तो आपको हो सकता है। उन्होंने इनफिनिट नहीं लिखी है, ठीक है ना। उन्होंने जो भी मुंशी प्रेमचंद जी ने नॉवेल लिखी होंगी सब लिखी रखी होंगी, ठीक है, उन सबका नाम होगा, तो उनको हम कलेक्शन कर सकते हैं। कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर। इवन इंटीजर कितने हैं? इवन हो और इंटीजर हो, केवल वन है, कितना? 2। ये क्या है? 2 नहीं है, फिर आप गलत वे पे जा रहे हो। 2 का मतलब केवल 2 डिजिट ऐसा है जो इवन भी है इंटीजर भी है, जिसका कलेक्शन कर सकते हैं। इवन का मतलब इवन नंबर, और इंटीजर का मतलब इंटीजर है जो किसी दूसरे डिजिट से डिवाइड नहीं होता है। और जितने भी इंटीजर होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, ये ऑड नंबर होते हैं और इंटीजर होते हैं। बट 2 ऐसा है जो इवन नंबर है और इंटीजर भी है, तो इसका कलेक्शन हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन है, तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इसका कलेक्शन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका लास्ट है फर्स्ट का। A collection of most dangerous animals of the world। बच्चा इधर, A collection of most dangerous animal of the world। आप इसका कलेक्शन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। किसी को तो कॉकरोच से डर लगता है, ठीक है ना, तो वो डेंजरस पर्सन थोड़ी ना हो गया, डेंजरस एनिमल थोड़ी ना हो गया, ठीक है ना। किसी को कॉकरोच से डर लगता है तो डेंजरस एनिमल नहीं हो गया। और कोई बच्चा कोई मच्छर से, मॉस्किटो से मर जाता है, ठीक है ना, तो डेंजरस एनिमल नहीं है, बट किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है, तो इसका कलेक्शन हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हुए। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो इसमें हमने पूरा क्वेश्चन नोट नहीं किया, बट आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेट है, एक क्या सेट है, 1 सेट का मींस कलेक्शन है इसका 1 2 3 4 5 6, और इंसर्ट एड्रेस दिया गया, इंसर्ट करना है क्या, इसे बोलते हैं बिलोंग टू, इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। बिलोंग टू क्या होता है, डज नॉट बिलोंग टू क्या होता है। जैसे आपके फादर हैं तो ये आपकी मदर है, आपके ब्रदर है, आपकी सिस्टर है, ठीक है। यदि आपसे बोला जाए कि आपकी फैमिली में ये 4 पर्सन हैं, तो और ये सेट ए का मतलब ये आपके ग्रैंडफादर हैं, ये ग्रैंडफादर का ये सेट है, ये आपके बाबा जी हैं, इनका ये सेट है, फादर मदर किसके, ये इनके बी और एस। आप चाहो तो इसे ए भी सपोज कर, कंफ्यूज ना हो। एक सेट है, एक फैमिली का सेट है, फादर मदर ब्रदर और सिस्टर। एक सेट है, फैमिली में 4 पर्सन है, फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर। अब आपसे कहा जाए कि क्या इसमें ग्रैंडफादर लाई कर रहा है, तो ग्रैंडफादर निकल लिए होंगे तो लाई नहीं कर रहा है, तो ग्रैंडफादर इसमें है नहीं। और जब लाई नहीं कर रहा है इसमें, तो क्या कहा जाएगा कि ग्रैंडफादर डज नॉट बिलोंग टू ए में बिलोंग नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग टू ए। अब कह रहा है कि इसमें वी बिलोंग कर रहा है, यस बिलोंग कर रहा है इसको, सेट ए को, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन ये है कि एक सेट है, कलेक्शन है डिजिट का 1 से 6 तक, कह रहा है कि क्या 5 बिलोंग कर रहा है इनको, तो आप पोस्ट कर रहे हैं
है इसमें 5 तो बिलोंग टू 5, ठीक है। 8 बिलोंग कर रहा है, 8 बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं है, 6 तक ही डिजिट है, ठीक है ना। 8 बिलोंग नहीं कर रहा है तो यहाँ लगा देंगे डज नॉट बिलोंग। 0 बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा ना, डज नॉट बिलोंग। नेक्स्ट 4 बिलोंग कर रहा है, यस बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू। 2 बिलोंग कर रहा है, यस बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू ए। और 10 बिलोंग कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है। तो बच्चा आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और इसके बाद में यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट भी कर सकते हो कैसा पढ़ा रहे हैं, तो जो इम्प्रूवमेंट करना हो वो हम इम्प्रूवमेंट कर देंगे। बट क्या है कि हम कैमरा की जो क्वालिटी कभी कभी ब्लर आ जाता है तो उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैमरा फोन से इसको सेट कर रहा है, ठीक है ना। सेट को फोन से सेट किया जा रहा है, तो इसका कैमरा यही रहेगा, तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट करना, लाइट वगैरह का वो इम्प्रूवमेंट हम कर देंगे। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।